जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा। क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं इतनी नेगेटिविटी है कि ये ख्याल तो आता ही है अबे मुश्किल है, तेरे से नहीं होगा। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और, ठीक है, सबका ही कहना होता है कि तू नहीं कर सकता है। और कैसे मैं इस एग्जाम के अंदर सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार मैंने इसका मेंस दिया है। तो क्या करे, क्लियर तो नहीं हुआ ना। हाँ, मानता हूँ नहीं निकला, लेकिन इससे जो सीखा, जो भी गलतियां हैं कि वो आप सबको बताना चाहता हूँ ताकि आप वो गलतियां ना करें और आप ये एग्जाम निकाल सके इस बार। तो बता फिर। सबसे पहले बात करते हैं मिसकंसेप्शन के ऊपर। मिसकंसेप्शन कि ये एग्ज़ाम होता है हार्ड, ठीक है। तो क्या ये एग्ज़ाम हार्ड है? बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सच है कि इस एग्ज़ाम के अंदर एस्पिरेंट्स बहुत सारे होने वाले होते हैं, वैकेंसी कम होती है। तो हम परसेंटेज वाइज देखें तो हाँ, डेफिनेटली ये हार्ड है। लेकिन हार्ड कैसे है? हार्ड क्या ये एग्ज़ाम है या फिर इस एग्ज़ाम को निकालना है? तो इस एग्ज़ाम को निकालना हार्ड है, ना कि एग्ज़ाम हार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ पक्की हो गई है कि एग्ज़ाम हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इसको निकालना हार्ड है। इसका मतलब आपको कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे हमें देखेंगे तो इसको निकालने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो स्ट्रेटजी है वो आपकी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल एंड बेस्ड अपॉन योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके बेस इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। इसका जो लेवल आता है एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम का लेवल आता है वो बेसिकली बहुत ही ईजी आता है, ईजियर देन IBPS क्लर्क, ठीक है। जो IBPS क्लर्क आपका होता है ना, उससे भी इजी इसका एग्ज़ाम आ रहा होता है। तो इस एग्ज़ाम को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल देखिए इससे कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कट ऑफ जो जाने वाली होती है इस एग्ज़ाम की, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाई होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मोर देन 90 आपको देखने को मिलती है आउट ऑफ 100 इन मैनी स्टेट्स, ठीक है। जो भी मैक्सिमम स्टेट्स हैं उसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलती है 90 के अबव इस एग्ज़ाम की। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। किसी एक सेक्शन को अच्छा करके या फिर किसी 2 सेक्शन को अच्छा करके आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे कि अपने जो भी आपका वीकेस्ट सेक्शन है, बेसिकली सपोज कि अगर आपकी मैथ वीक है तो आपको इतने एफर्ट मारने होंगे इस एग्जाम को निकालने के लिए कि जो आपका वीकेस्ट सेक्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाए, राइट। सपोज कि अगर आप अभी यहाँ पे हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर और एक सब्जेक्ट में आप यहाँ पे हैं, सपोज, ठीक है, ये मार्क्स हम ले लेते हैं 100, यहाँ पे आप ले लेते हैं 100, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है आपका 60, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सपोज रीजनिंग के अंदर आप 60 पे हैं अभी, तो आप कितने एफर्ट मार लो, आप ऐसे बढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसे बढ़ोगे इस हिसाब से। और समय सपोज या मान लिया हमने 1 महीना है, 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ में आप यहाँ तक पहुँच पाओगे अप्रोक्सीमेट आपके 85 तक, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आपने इतने एफर्ट मार दिए मैथ के अंदर, सपोज कि आपका मैथ है, ठीक है, 1 मंथ के अंदर, तो जो आप अभी 10 पे हो वो आप पहुँच सकते हो आराम से 70 तक, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 70 आप लेकर सकते हो। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट जो है वो आपका 700% का है, या बोले तो आपने 7 गुना अपने आप को कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आप 60 से 85 पे पहुँच पाओगे। ये एक्चुअल में होता है। जो भी आपका वीकेस्ट सेक्शन है ना, वहाँ पे आपको आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आप समझो कि जो आपको सबसे अधिक मेहनत करनी है, आपको करनी है उस सेक्शन पे जो कि आपका वीकेस्ट है। हो सकता है आपका रीजनिंग, हो सकता है मैथ, हो सकता है इंग्लिश हो, जो भी आपका है उस पर आपको एफर्ट मारने होंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। आपका 6th पॉइंट क्या है? बेसिकली 6 पॉइंट की हम बात कर रहे होंगे। इसके अंदर जो आपकी परसेंटाइल है, ठीक है, उसको आप लेके आ सकते हैं। अभी सपोज कि आप हैं 50 पे या 60 पे, ठीक है। आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए, मैं आपको सभी एग्जाम्स में बोलता हूँ कि 70 से लेकर 80 के बीच में जो आपकी होती है परसेंटाइल, तो आपको जीके पढ़नी चाहिए, ठीक है, 70 से 80। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे कम से कम आपकी परसेंटाइल जब 90 के आसपास आ रही होगी, उसी वक्त पे आपको जीके पढ़ना है, क्योंकि इसके एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, इसके प्रीलिम्स को स्पेशली निकालने के लिए आपकी परसेंटाइल 90 होनी चाहिए। हाँ, मानता हूँ उससे कम में भी निकलता है, लेकिन वो एक स्पेशल केसेस होते हैं। आप उनसे इंस्पिरेशन लेके खुद का एग्ज़ाम नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको ये एफर्ट मारने होंगे कि कम से कम 3 मॉक के अंदर लगातार आपकी 90 परसेंटाइल आ रही हो। ऐसा होने पे आप आराम से मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। अभी के लिए आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं आपके कि इसमें आपको बेसिकली करना क्या है। मेरे हिसाब से सबसे बेटर स्ट्रेटेजी जो होती है आपकी मॉक देना। अगर आपकी अभी बेसिक क्लियर नहीं है, दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं पहले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है।
टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा। एक एक टॉपिक देखिए कि आप कौन से टॉपिक में वीक हैं, कौन से में ठीक ठाक है, सब चीज़ देखना होगा आपको। जैसे आप उनको देख लेंगे, साथ में आपको मॉक देने होंगे, ठीक है, साथ साथ देने होंगे मॉक। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ आपको आता है, आपको पता है कि क्या क्या होता है, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है, ठीक है। मॉक का आपको करना है मॉक का एनालिसिस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, क्या होता है, एक तो होता है आपका मैक्रो लेवल एनालिसिस, मैक्रो लेवल एनालिसिस, एक होता है आपका माइंड मैपिंग, ठीक है। इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपको मॉक को एनालाइज करना है अच्छे से। दैट मीन्स कि आपको एक एक चीज़ को डीप में देखना होगा, कहाँ अटक रहे हो, कैसे अटक रहे हो, दिक्कत कहाँ पे आती है, मल्टीप्लाई में आती है या फिर आपको भाग में आती है, किस में आती है, वो चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने आंसर मार्क किया था किसी भी सब्जेक्ट का, सपोज कि इंग्लिश का है, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था इसको आपको देखना होगा। इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया, सपोज कि आपका आंसर सही हुआ था, तो आपने क्या सोचा था कि आंसर आपका सही हो गया है, उसको हम बोल रहे होंगे माइंड मैपिंग करना, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉक एनालिसिस। जो भी आप सीख रहे होंगे इन दोनों टेक्निक्स से, उसको आपको लिखना है। एक होती है कॉपी, इसको मैं बोलता था मॉक कॉपी, ठीक है। एक कॉपी ले लो, उसके अंदर इन चीज़ों को लिखो कि बेसिकली भैया हमने ये सीखा आज, ये गलतियाँ की थी, ये वापस से नहीं कर रहे होंगे, इस चीज़ों इस तरह से आपको लिखना है, राइट, ठीक है। उस मॉक कॉपी को आप अगला मॉक जब भी दोगे, नेक्स्ट मॉक, उससे पहले हमको इसको रिवाइज करना होगा। सपोज कि जो आपने पिछले 1-2 वीक के अंदर लिखा होगा जनाब, उसको आपको वापस से पढ़ना होगा, ताकि वो गलतियां आप अगले मॉक में ना कर रहे हो, जो सीखा होगा उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, राइट। तो इस तरह से आपका होगा मॉक एनालिसिस का पूरा प्रोसेस, जो कि आपको करना होगा एनी हाउ, राइट। अगली पॉइंट पे आते हैं जनाब कि अब हम मॉक तो हो गया, अब क्या करें। देखिए, मैंने अपनी तैयारी के दौरान यही किया था कि जो क्योंकि समय कम मिलता था, राइट, जॉब के साथ साथ, तो उस केस में मॉक दिया, 1 दिन का मॉक देते थे हमेशा। मॉक दिया, एनालिसिस करा, उसको लिखा। सपोज कि आपको लगा कि यार मुझे टाइम एंड वर्क नहीं आ रहा है, अभी भी क्वेश्चन गलत करता हूँ, तो उस केस में क्या करना, सिंपली इम्प्रूव द टॉपिक्स, इम्प्रूव द राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, माफ़ कर देना यार, ठीक है, जो कि आपको नहीं आते हैं, वीक है थोड़े से, ठीक है। उन टॉपिक्स को आपको अच्छा करना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि अपने रैंडमली देख रहे हैं कोई भी वीडियो, ऐसा नहीं करना होगा जनाब। आपको सिर्फ उन वीडियोस को देखना है जिन टॉपिक में आप एक्चुअल में वीक हो, जहाँ पे मॉक देने के बाद में भी आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, जिनके क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, ओनली उनके वीडियोस को देखना है या उनकी आपको पीडीएफ्स करनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ क्या होती है आपकी, यहाँ मैं स्पेस कम है, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अगला आता है आपका मैथ गेम्स, ठीक है, मैथ गेम्स। ये बेसिकली क्या होता है, आप जाना प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ पे आपको दिख जाएगा मैथ गेम्स, ठीक है। आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, या फिर जो अमीर लोग हैं एप्पल वाले, वो अगर खोलेंगे आपका ऐप स्टोर, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है माइंड गेम्स। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग के कुछ ऐप्स मिलेंगी, सारी की सारी ऐप्स को डाउनलोड कर लो। अगले 3-4 ऐप्स जो हैं उनको यूज़ करिए, जो भी आपको अच्छी लगेगी उसका आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, यहाँ से क्या होता है, जो मैथ गेम्स होते हैं ना, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इन केस सपोज फॉर एग्जाम्पल 48 क्वेश्चन मार्क 6 = 8, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये आपसे पूछते हैं वहाँ पे, या फिर 48 डिवाइड बाय 6 पूछ लेंगे, क्या होता है। ये आपको लगेगा कि छोटी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन आप ये मानो कि अगर आपने इन छोटी कैलकुलेशंस के अंदर समय को सेव करना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आप अभी 48 डिवाइड बाय 6 करते हैं 0.2 सेकेंड में, अगर वहाँ पे आप 0.1 में करने लग गए, तो ये 0.2 से 0.1 आपको देखना होगा कि या सिर्फ 0.1 सेकेंड है, ऐसा नहीं है, ये आपका डबल हो गई है स्पीड, ठीक है। जैसे आपकी स्पीड डबल हो जाएगी कैलकुलेशन करने की, डेफिनेटली आप जो बाकी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, सपोज कि आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है 22 को, तो वो भी आप डबल स्पीड से कर पाएंगे। ये बेसिकली होता है फ़ायदा मैथ गेम्स खेलने का, और ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि आपको बहुत कम लोग बताने वाले होते हैं। तो मैथ गेम्स खेलना है दिन के अंदर 15 से लेकर 20 मिनट कम से कम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, ठीक है। मुझे तो शौक था इस चीज़ का करने का, मुझे तो बहुत शौक था मैथ गेम्स खेलने का, मैं खेलता था, ठीक है। मैथ गेम्स खेल लिए, अच्छी बात है, मॉक दे लिया, अच्छी बात है, एनालिसिस कर लिया, अच्छी बात है, उनको वापस से पढ़ लिया, अच्छी बात है। उसके अलावा जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको कर लिया। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था आपको, याद करो आप अभी क्या कहा था मैंने आपको। स्ट्रेटजी जो होती है आपकी, वो सिंपल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इग्नोर करना होता है, उसको सिर्फ मॉक से करना होता है। मॉक दिया, मॉक में कोई टॉपिक आ गया, सपोज आपका टाइम एंड डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मॉक में क्वेश्चन आ गया भैया, अगर 1 आया 2 आया कोई दिक्कत नहीं, कर लिया, आगे बढ़ गए। हमको सोचना ही नहीं कि हमको करना भी वापस से, करना ही नहीं, उसको जो आपका आता है वो आता है,
वो भूलोगे नहीं, ठीक है। जो नहीं आता है उसको हमको करना है, ठीक है। तो ये आपकी थी सिंपल स्ट्रेटजी IB असिस्टेंट को निकालने की। मैंने निकाला हुआ है 3 बार प्रीलिम्स और मेंस में रह गए थे यार कुछ कारणों की वजह से, तो एक्सक्यूज़ कहो या कुछ भी कहो, जो भी है, बट हाँ निकाला है, आपको ज्ञान दिया है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है, बहुत ही सिंपल ज्ञान है, इसको आपको फॉलो करना है। विद इन 1 वीक अगर आप कोई टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बाद में अगर रिजल्ट फील ना हो तो भैया दीपक यहीं पे कमेंट सेक्शन यहीं पे है, कमेंट में लिख देना कि सर कुछ भी नहीं हुआ है, 1 वीक हो गया है। 1 वीक तक कुछ नहीं करना है, जो मैंने बोला वो करना है, मॉक को एनालिसिस करना है डीप में। 1 घंटे का मॉक अगर है कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे उसको एनालाइज करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस कर लिया आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। एक एक क्वेश्चन को देखना, जो किया है उसको भी देखना है, जो नहीं किया है उसको भी देखना है। किया है उसको देखना है कि अगर मैंने 20 सेकंड में किया तो क्या है 15 सेकंड में हो सकता है, कहाँ मैं अटका था, क्यों अटका था, एक एक चीज़ को देखना है। इस तरह से अगर आप एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़े होगे और आप एग्जाम निकाल रहे होगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू, साइनिंग ऑफ।